फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें चेक करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहाँ ये क्लियर कर दिया है कि ये है ही नहीं, तीनों जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो थोड़ा काम आसान हो गया। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन भी आर से है और रियल नंबर का भी सेट भी आर से है। तो हम रियल नंबर के सेट आर को थोड़ा सा कैपिटल में ले रहे हैं, इस तरह से डबल लाइन करके, ताकि फर्क मालूम हो। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू set of real numbers। अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर आप जानते हो सब रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? रूट के अंदर -1 हो, -2 हो, या 2 प्लस रूट -1 या 2 माइनस रूट -1, इस तरह के नंबर को इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर आर यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर आप जानते हो उसके सेट को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें ऑल इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। क्लियर? अब मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ। ये रियल नंबर अगर खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, तो रियल नंबर में एलिमेंट क्या होते हैं? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होते हैं। अब इस पर जो है जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यहीं पर होगा, यहाँ पर होगा 1/2 होगा, यहाँ पर होगा इस तरह से, इस पर 1/2, 1/3, 1/4, 3/2, 5/2। 5/2 क्या होगा? यहाँ पर होगा 5/2 होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर -3/2 हो जाएगा। नहीं, -7/2 हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से तमाम नंबर इस पर आए। 0.2 है, 0.3 है, √3 है, √4 है, √5 है, 1/2 है, 1/3 है, ऑल नंबर्स इस पर हैं। तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में नंबर बहुत सारे हो गए। आप लिख सकते हो 1, -1, 2, 3, -4, -5, 1/2, 3/4, -1/4, 3/5, 4/9। इस तरह से आप लिखते जाइए। तब इसके अंदर जो है एलिमेंट, इसके अंदर 0.2, 0.3, √3, √5 एंड सो ऑन। बहुत सारे जो भी नंबर आप लिखते। अब रिलेशन हम लिखते हैं। रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ए बी बिलोंग्स टू हमारा एक रियल नंबर। अब चेक करना हमको, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक किया जाता है? ये क्या बताया गया था? ए बिलोंग्स टू आर और ऑल
ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए जो है रियल नंबर का रियल नंबर में है, तो अगर ए रियल नंबर में है तो ए इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखिए इसमें नंबर तो बहुत सारे हैं, इसमें अगर 1 को हम लें तो 1 1 होना चाहिए और ये कंडीशन लागू भी होना चाहिए। तो हम कुछ एलिमेंट लेके चेक करते हैं, फॉर चेक करते हैं, फॉर 1 1 1 पे चेक करते हैं 1 1 इसके अंदर है कि नहीं। फॉर 1 1 तो क्या कंडीशन है 1 1 ये चेक कर ले रहे हैं इससे। तो ए की जगह पर 1 रखते हैं और लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर और 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो 1 1 से लेस नहीं है बल्कि इक्वल टू है। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है ये चीज ट्रू है। ये रिलेशन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 जो है ये सही है कि 1 छोटा नहीं है बल्कि 1 के 1 इक्वल है। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि रिलेशन में हमारा 1 1 है, ये एलिमेंट है हमारा, ये ऑर्डर पेयर है। और चेक करते हैं, और दूसरा लेते हैं एलिमेंट 2 2 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखेंगे, इस पर चेक करेंगे। और 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 तो 2 छोटा है 4 से, ये बात सच है, ये ट्रू है तो लिखेंगे जो कि विच इज ट्रू इम्प्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक। अब दूसरा हम ले रहे हैं एलिमेंट -1 ले लिया, चेक करते हैं तो -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर और -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -1 छोटा है 1 से तो ये भी ट्रू है। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया -1 जो है रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन का एलिमेंट ये है। तो आप देख रहे हैं ये भी एलिमेंट हुआ, ये भी एलिमेंट हुआ, ये भी एलिमेंट हुआ। अब कुछ और लेते हैं, एग्जांपल चेक करते हैं। 1/2 लेते हैं, फॉर 1/2 तो ये 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर और 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4 और 1/2 का मतलब हुआ 0.5 लेस देन और इक्वल टू और 1/4 का मतलब हुआ 0.25। तो क्या 0.25 से छोटा है? छोटा नहीं है। क्या बराबर है इसके? इक्वल है? तो इक्वल भी नहीं है। तो क्या है ये ग्रेटर है, जबकि कह रहे हैं ये लेस देन है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। जब नॉट ट्रू हुआ तो इम्प्लाइज दैट कि हमारा एलिमेंट 1/2 जो है रिलेशन के अंदर नहीं होगा। हमने बताया था कि इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो अब देखिए ये बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अगर बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, लेकिन एक भी अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1/2 does not belong to R for all implies that R is not reflexive। बात क्लियर हो गई? अब चेक करते हैं सिमेट्रिक चेक। तो फॉर सिमेट्रिक लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक क्या कहेंगे? सिमेट्रिक के लिए होता है, फार्मूला बताया था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R for all
AB belongs to, for all AB belongs to the real number। ये बताया गया। अब चेक करते हैं कि इस रिलेशन में ए बी लेते हैं, कोई ले रहे हैं हम 1 3 ले रहे हैं या 2 3 ले रहे हैं। फॉर 2 3 देखते क्या आता है। तो क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, यानी 2 जो है छोटा है 9 से। ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू है, इंप्लाइज दैट 2 3 बिलोंग्स टू R। क्लियर। अब अगर सिमेट्रिक है तो 3 2 भी सेट रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो अब 3 2 को चेक करते हैं। फॉर 3 2 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए इज लेस देन बी है, 3 ए है, ये बी है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो 3 लेस 4 से छोटा है, तो चीज ट्रू है। ट्रू implies that 3 2 belongs to R। इससे क्या हुआ, यानी फॉर एलिमेंट 2 3 2 बिलोंग कर रहा है, और ये जो है इसके लिए बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो है इस एलिमेंट पर हम क्या करवाते हैं कि जो है रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। लेकिन और भी देखते हैं, क्योंकि हमको कई चेक करना है। फिर चेक करते हैं 1 2 के लिए। फॉर 1 2 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो 1 छोटा है 4 से, ये बात ट्रू है। इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 1 2 बिलोंग करेगा R में, रिलेशन में। अब 2 1 को चेक करते हैं। फॉर 2 1 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या 2 जो है 1 से छोटा है, स्मॉल है? नहीं है, बल्कि क्या है, ग्रेटर देन है। नॉट ट्रू implies that 2 1 does not belong to R। आपने बताया था कि अगर बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, अगर एक भी नहीं बिलोंग कर रहा है, ओनली 1 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देख रहे हो ये बिलोंग कर रहा है, यानी इसकी सिमेट्री ये है इसमें, लेकिन 1 2 का 2 1 नहीं है ना। इससे क्या आ गया, तो लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, implies that R is not symmetric। अब ट्रांजिटिव, इसको हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। अब चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। आप जानते हो, पहले बता चुके हैं आपको, क्या बताया गया है, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, implies that AC बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ एलिमेंट लेते हैं, रिलेशन में चेक करते हैं तो रिलेशन में आ रहा है कि नहीं एलिमेंट आ रहा है। तो हम ले रहे हैं 1 2 को चेक कर रहे हैं। फॉर 1 2 पहले से हम चेक करेंगे कि 1 2 रिलेशन में है कि नहीं है, क्योंकि कंडीशन दी हुई ना कि A इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, इस पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तो क्या हो जाएगा, A की जगह पर 1 पुट करेंगे, D के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 1 लेस देन और इक्वल टू 4।
तो 1 4 से लेस है, ये चीज ट्रू है, ट्रू है, implies that 1 2 belongs to relation R। अब हम 2 3 को चेक करते हैं। फॉर 2 3 2 is less than or equal to 3, that is 2 is less than or equal to 9, तो 2 जो है स्मॉलर है 9 से, ये भी ट्रू है, implies that, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 2 3 बिलोंग्स टू R। आप जानते हो कि AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R। आप देख रहे हैं, 3 को हम चेक करेंगे, देखते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 1 लेस देन और इक्वल टू 9, तो 1 9 से स्मॉलर है, ये चीज ट्रू है, दिस इज ट्रू, इम्प्लाइज दैट 1 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब रिलेशन के अंदर 1 2 है, 2 3 है, जब 1 2 है 2 3 है तो उससे 1 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस एलिमेंट रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। लेकिन हमको तो और एलिमेंट भी चेक करना है, तो कुछ एलिमेंट और लेते हैं हम, 2 - 2 लेते हैं। फॉर 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, इम्प्लाइज दैट 2 - 2 रिलेशन में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2 - 1, 2 -2 1 लेते हैं, -2 1 लेते हैं, और क्योंकि -2 है तो -2 से शुरू होने वाला एलिमेंट लेंगे हम, तो -2 1, तो -2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज -2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो -2 1 से स्मॉलर है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये रिलेशन में ये एलिमेंट हमारा है। अब 2 - 2 के लिए ट्रू है, 2 - 2 रिलेशन में है, और -2 1 भी रिलेशन में है। तब यहाँ देखिए -2 है, यहाँ -2 है, तो आना क्या चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 -2 -1 आना चाहिए। आप सॉरी, यहाँ -2 1 नहीं बल्कि -2 + 1, तो आना क्या चाहिए, 2, 1 आना चाहिए। तब 2 1 को चेक करते हैं। फॉर 2 1 2 is less than or equal to 1 square, that is 2 is less than or equal to 1, तो क्या 2 1 से छोटा है, स्मॉल है, नहीं है, यानी फॉल्स है, नॉट ट्रू, implies that 2 1 does not belong to R। तो हमने जो है यहाँ जो चेक किया, तो यहाँ पर जो है ट्रू आ रहा है, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी फॉर दिस एलिमेंट ये ट्रांजिटिव है, लेकिन फॉर 2 - 2 -2 1 के लिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट, सिंस लिखेंगे, सिंस 2 - 2 belongs to R and -2 1 belongs to R, but 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी डज नॉट बिलोंग टू R, implies that R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था कि शो दैट कि रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे देयरफॉर, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, देयरफॉर रिलेशन R is non reflexive,
नॉन रिफ्लेक्सिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। क्लियर? ये हमारा प्रूव करना था, शो करना था, हेंस प्रूव। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, check whether the real relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as relation AB is such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive। क्लियर? क्या दिया हुआ? given that सेट दिया हुआ मगर उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं पुट लेट सेट A इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5 और 6। रिलेशन क्या है? रिलेशन R इज इक्वल टू है ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1 where AB belongs to the set A। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट इज फाइनाइट, so we can change this relation in the roster form। So B equal to A plus 1, if A is equal to 1 then B is equal to क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। if A is equal to 1, A is equal to 1 हमने लिया तो B equal to 1 plus 1 यानी 2 हो गया। if A is equal to 2 then B is equal to क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली 3 then 4 5 हो जाएगा एंड 5 6 हो जाएगा और 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स मालूम हो गए। ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। आइए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बताया गया है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन में क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। क्या है? कोई नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 does not belong to relation R, implies that R is not reflexive. R is not reflexive. क्लियर? अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या बताया गया है? इफ AB belongs to real number R, relation R implies that BA belongs to R for all AB belongs to the set A। AB है तो रिलेशन में BA होना चाहिए। अब आप देखो जरा, 1 2 है तो क्या इसमें 2 1 है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। फिर और चेक कर ले रहे हैं, 2 3 है तो क्या 3 2 इसमें है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे ही 3 4 है बट 4 3 डज नॉट बिलोंग टू, 4 5 बट 5 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, 5 6 बट 6 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इस तरह से ये जो है रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to relation R but 2 1 does not belong to relation R, therefore R is not symmetric। सबको लिखने की
जरूरत नहीं है, एक भी एलिमेंट लिख दिया तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, क्या बताया गया है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to the given set. Here given set is A. अब आइए देखते हैं, 1 to रिलेशन में है तो अब 2 से शुरू होने वाला 2 3 भी है, तो आप देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू R, फिर लिखेंगे एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। अब जब 1 2 है इसके अंदर और 2 से शुरू होने वाला 2 3 भी है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, अब 1 से शुरू होने वाला यानी 1 3 मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो क्या रिलेशन के अंदर 1 3 है? 1 3 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R, implies that R is not transitive। बात क्लियर हो गई? तो हमारा रिलेशन जो दिया हुआ था यहाँ पर वो ना तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now question number 4. Show that the relation R in capital R means real number defined as relation R is equal to AB such that A is less than or equal to B is reflexive, transitive but not symmetric। बहुत इजी है, आइए देखते हैं। हमारा जो सेट है वो रियल नंबर है। सेट इज इक्वल टू एक कैपिटल R इस तरह से लिखा हुआ है, इक्वल टू सेट ऑफ रियल numbers so that the relation R in R defined as इतना is reflexive, transitive but not symmetric। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो आप जानते हो सब इसके अंदर आते हैं। तो आइए चेक करते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन आर इज इक्वल टू एक कैपिटल आर हमने लिख दिया है सर, थोड़ा सा डार्क में कर दिया है, ये जो है सिर्फ सिंपल में है, इज इक्वल टू ए बी सच दैट इज लेस देन और इक्वल टू। अब देखते हैं, चेक करते हैं, लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या फार्मूला बताया गया है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, यहाँ पर हमारा क्लियर। तो ए बिलोंग, कंडीशन क्या है, ए सेट हमारा जो है ए बी है, ए लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी। चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं, 1 1 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, 1 1 फॉर 1 1 चेक करते हैं इसको इस कंडीशन के तहत। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 एट प्लेस ऑफ ए एंड 1 एट द प्लेस ऑफ बी, तो आ जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 लेस देन 1 ये ट्रू नहीं है, बट 1 इज इक्वल टू 1 ये ट्रू है, ये ट्रू है, इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, इसका मतलब 1 1 जो है हमारे रिलेशन में है। फिर दूसरा कोई चेक करते हैं, 2 2 चेक कर ले रहे हैं, 2 2 और 2 2, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन 2 तो नहीं है, बट 2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, इम्प्लाइज दैट
टू बिलोंग्स टू आर। और कोई एलिमेंट ले रहे हैं फॉर -1 तो -1 इज लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 लेस तो नहीं है 1 -1 से, बट इक्वल टू तो है ही है, ये भी ट्रू हुआ, इम्प्लाइज दैट -1 भी इसका एलिमेंट हुआ। इसका मतलब इस सेट के अंदर जो है 1 1 2 2 3 3 1/2 1/2 3/4 3/4 सब आ रहे हैं। तो लिखेंगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर implies that R is reflexive. R is reflexive. अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक, क्या बताया गया फार्मूला? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग होना चाहिए, यानी 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए इसके अंदर। ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं, फॉर 1 2 को चेक करते हैं। तो क्या है? ए इज लेस देन और इक्वल टू, तो लिखेंगे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है, क्योंकि 1 जो है 2 से लेस है, ये ट्रू है। इम्प्लाइज दैट 1 2 जो है रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब 1 2 की सिमेट्री क्या होगी? 2 1 होगी। 2 1 को चेक कर ले रहे हैं, और 2 1 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ए की जगह पर 2 रखेंगे और बी की जगह पर 1 है तो 1 रखेंगे। तो क्या 2 1 से स्मॉलर है? नहीं है। क्या इक्वल है? यानी दोनों जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रॉन्ग है, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो नॉट ट्रू इम्प्लाइज दैट 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, implies that R is not symmetric. R is not symmetric. एक पार्ट और बचता है इसका, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव क्या बताया गया है? If AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R. For all A, B, C belongs to set of real number. चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं। तो 1 2 ही ले रहे हैं। फॉर 1 2 चेक करेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए ट्रू है, विच इज ट्रू, इम्प्लाइज दैट 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब 2 3 ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट। फॉर 2 3 तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है, ये ट्रू है, इम्प्लाइज दैट 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब अगर रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 3 भी हो गया, जैसा कि आया हमारा पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ ये 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 3 आना चाहिए इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर 1 3 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं 1 3 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? जो यहाँ कंडीशन दी हुई इससे चेक करेंगे। तो लिखेंगे फॉर 1 3 1 is less than or equal to A is less than or equal to B, 1 is less than or equal to 3, 1 लेस देन है 3 से, जो कि ट्रू है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो आप जानते हो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 1 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर and 2 3 belongs to R implies that 1 3 belongs to R, therefore R is transitive। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव दैट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है but not symmetric. Therefore, relation R is reflexive, transitive, but not सिमेट्री। क्लियर? ये हमारा प्रूव करना, शो करना था यानी प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव।